दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सुर के पद। सुर के पद यानी सूरदास के पद। बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। यशोदा हरि पालनौ झुलावे। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है माँ यशोदा की। मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन श्री कृष्ण माँ यशोदा के बेटे नहीं थे। माँ यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। तो बोल रहे हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण के पालने को झुला रही हैं। बाल कृष्ण बहुत ही छोटे बच्चे हैं। पालना कुछ इस तरह का होता है, इंग्लिश में से क्रैडल कहते हैं। तो पालने में बाल कृष्ण लेटे हुए हैं और माँ यशोदा इस पालने को हिला रही हैं। हलरावे दुलराई मलहावे, जोई जोई कुछ गावे। माँ यशोदा पालने को हिला रही हैं, श्री कृष्ण को दुलार कर रही हैं। दुलराई मतलब दुलार करना, मलहावे मतलब पुचकारना, प्यार करना। जोई जोई कुछ गावे, तो वो पालने को हिला रही हैं, श्री कृष्ण को प्यार कर रही हैं और साथ साथ गाना गा रही हैं। जोई जोई कुछ गावे मतलब साथ साथ में गाना भी गा रही हैं। दोस्तों बच्चे को सुलाने के लिए माँ को लोरी गानी पड़ती है, तो माँ यशोदा भी लोरी गा रही हैं। आगे की लाइंस में लोरी लिखी हुई है। मेरे लाल को आए निंदरिया, काहे ना आनी सुहावे। लाल का मतलब यहाँ पर है बेटा, निंदरिया मतलब नींद, सुहावे मतलब सुलाना। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि नींद तू क्यों मेरे बेटे को आकर नहीं सुला रही है। तो काहे नहीं बेगही आवे, तो को कान्हा बुलावे। बेगही का मतलब है जल्दी, कोई काम जल्दी से करना। कान्हा यहाँ पर कहा गया है श्री कृष्ण को। तो माँ यशोदा बोल रही हैं कि नींद तू क्यों जल्दी से नहीं आती, कान्हा तुझे बुला रहे हैं। कृष्ण तुझे बुला रहे हैं, तो क्यों जल्दी से नहीं आती। कभू पलक हरी मुंदी लेत हैं। लोरी सुनकर बाल कृष्ण पर असर होने लगा और वो कभी कभी अपनी आंखों को मूंद रहे हैं, कभी कभी आंखों को बंद कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें नींद आ रही है। कभू अधर फरकावे। बच्चे जब सोने वाले होते हैं ना, तो अपने होठों को फड़फड़ाते हैं। ऐसे फड़फड़ाते हैं जैसे बच्चा दूध पी रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि बाल कृष्ण सोने वाले हैं, कभी आंखों को मूंद रहे हैं तो कभी होठों को फड़फड़ा रहे हैं। आंखें फड़फड़ाना और होठों को हिलाना ये निशानी होती है कि बच्चा नींद में है। सोवत जानी मौन है कह रही। माँ यशोदा ने जब बाल कृष्ण को आंखें मूंदते हुए देखा और होठ फड़फड़ाते हुए देखा, तो वो समझ गई कि बाल कृष्ण सो गए हैं। तो माँ यशोदा एकदम चुप हो गई। जो लोरी गा रही थी वो उन्होंने गानी बंद कर दी। करी करी सौन बतावे, और अपने आसपास इशारा करके गोपियों से कहा कि तुम लोग बिल्कुल चुप हो जाओ, कोई शोर मत मचाना, कोई बात मत करना, क्योंकि बाल कृष्ण सो गए हैं। ठीक है दोस्त, माँ यशोदा लोरी गाना बंद कर देती हैं, बिल्कुल चुप हो जाती हैं और अपने आसपास की गोपियों को भी कहती हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, बाल कृष्ण सो गए हैं, कोई भी शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। यही अंदर अकुलाए उठे हरि। लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण की आँख खुल जाती है और वो जाग जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे। माँ यशोदा जब देखती हैं कि श्री कृष्ण जाग गए हैं, तो वो दोबारा से लोरी गाना शुरू कर देती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। दोस्तों अमर का मतलब होता है जो कभी ना मरे, ठीक है, और जो कभी नहीं मरते वो होते हैं देवता। दुर्लभ का मतलब होता है जो बहुत मुश्किल से मिले। भामिनी का मतलब होता है जवान लड़की। देखिए माँ यशोदा नंद की पत्नी थी, तो नंद भामिनी का मतलब यहाँ पर है नंद की पत्नी। नंद भामिनी वर्ड यूज़ किया गया है माँ यशोदा के लिए, क्योंकि यशोदा नंद की पत्नी थी। अब देखो इस लाइन में कह रहे हैं कि जो सुख देवताओं को, मुनियों को बड़ी मुश्किल से भी नहीं मिल पाता। देवता सालों तक तपस्या करते रहते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें वो सुख मिलता है। वो सुख माँ यशोदा को मिल गया है। माँ यशोदा बाल कृष्ण को जो सुला रही हैं, उनको खिला रही हैं, लोरी सुना रही हैं, ये सुख उनको मिल गया है। और इस सुख को पाने के लिए लोग बड़ी मेहनत करते हैं। देवी देवता सालों तक तपस्या करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उन्हें ये सुख नहीं मिल पाता जो सुख माँ यशोदा को मिल गया है। खींचत जात माखन खात।
खीजत का मतलब होता है इरिटेट होना। माखन यानी मक्खन, खात का मतलब है खाना। तो इस लाइन का मतलब है कि बाल कृष्ण मक्खन खाते हुए इरिटेट हो गए। मक्खन खाते हुए उन्हें गुस्सा आ गया और वो रूठ गए। अरुण लोचन बौहें टेढ़ी बार बार जंभात, और रूठे भी इतना ज़्यादा कि रोते रोते उनकी आंखें लाल हो गईं। अरुण कहते हैं गहरे लाल रंग को, लोचन कहते हैं आँखों को। तो आंखें रोने की वजह से लाल हो गईं। बौहें यानी आईब्रोज, आईब्रोज टेढ़ी हो गईं। और जंभात का मतलब होता है जम्भाई लेना। तो बाल कृष्ण की रोने की वजह से आंखें लाल हो गईं, आईब्रोज टेढ़ी हो गईं और वो जमाई भी ले रहे थे। कभू रुंझुन चलत घुडुरूनी घुरी घुसर गात, कभी वो घुटने के बल चलते रहते थे। उनके पैरों में पैंजनियाँ पड़ी हुई थीं। छोटे बच्चों के पैरों में ना पैंजनियाँ होती हैं। तो जब बाल कृष्ण घुटनों के बल चल रहे थे तो उनके पैरों में पड़ी पैंजरियाँ आवाज़ कर रही थी, घुंघरू बज रहे थे। घूरी घुसरगात, और उनका शरीर धूल में संधा हुआ है। क्योंकि वो घुटने के बल चल रहे हैं इसलिए उनके पूरे शरीर पर धूल लग गई है। कभू झुकी कै अलग खींच नैन जल भरी जात, और कभी बाल कृष्ण अपने बालों को खींच लेते हैं। बालों को खींचने की वजह से उनकी आंखों में पानी आने लगता है, वो रोने लगते हैं। कभू तोतर बोल बोलत कभू बोलत तात, तोतर का मतलब है तुतलाना। तात बोलते हैं पापा को, बाबा को। इस लाइन का मतलब है कि कभी बाल कृष्ण तुतला कर बोलते हैं और कभी वो बाबा बाबा बोलते हैं। सुरहरि की निरखी शोभा निमिष तजत नमात, और जब माँ यशोदा बाल कृष्ण को ये सब करते हुए देखती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो एक पल के लिए भी अपनी आंखों को नहीं हटाना चाहती। हर पल बाल कृष्ण को ही देखना चाहती हैं और बाल कृष्ण की ये शोभा देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैया मेरी चंद्र खिलौना लौ हो। आखिरी स्ट्रैंजा में बाल कृष्ण माँ यशोदा से जिद कर रहे हैं। कृष्ण चांद को खिलौना समझ रहे हैं और माँ से जिद कर रहे हैं कि मुझे तो चांद से ही खेलना है, मुझे चांद ला कर दो, मुझे चांद से खेलना है। ठीक है। घौरी को पै पान न करी हो उर पर, बेनी सिर न गुंधो हो। और माँ, अगर आपने मुझे चांद का खिलौना नहीं दिया तो फिर मैं गाय का दूध भी नहीं पीऊँगा और सिर की चोटी भी नहीं गुंधवाऊँगा। घोरी का मतलब होता है सफ़ेद, वाइट। यहाँ पर ये वर्ड गाय के लिए यूज़ हुआ है। घौरी का मतलब यहाँ पर है सफ़ेद गाय। पै का मतलब होता है दूध। पान का मतलब होता है पीना। बेनी का मतलब होता है चोटी। तो बाल कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे चांद लाकर नहीं दिया तो मैं ना तो गाय का दूध पीऊँगा और ना ही चोटी गुथवाऊँगा। मोतिन माल न घरियो उर पर झुंगली कंठ न लौहो, और जो मोतियों की माला मेरे गले में झूलती रहती है वो माला भी मैं नहीं पहनूंगा। मोतिन यानी मोती, माल का मतलब है माला, झुंगली यानी झूलने वाला, ढीला ढाला। कंठ कहते हैं गले को। तो जो मोतियों की माला मेरे गले में झूलती रहती है वो भी मैं नहीं पहनूंगा अगर आपने मुझे चांद लाकर ना दिया तो। जो हो लोट अभी धरनी पर, तेरी गोद ना आहो, और मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा पर तेरी गोद में नहीं आऊँगा। धरती पर लेट जाऊंगा लेकिन तेरी गोद में नहीं लेटूंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत ना कहे हो। यहाँ पर बेटे के लिए दो वर्ड का यूज़ हुआ है, पहला है लाल और दूसरा है सुत। सुत और लाल दोनों का मतलब है बेटा। तो बाल कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं नंद बाबा का लाल कहलाऊंगा, नंद बाबा का बेटा कहलाऊंगा, पर तेरा सुत ना कहलाऊंगा, तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैं अपने बाबा का बेटा कहलाऊंगा पर तेरा बेटा नहीं कहलाऊंगा। जब इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगे बाल कृष्ण तो माँ यशोदा बोलती हैं, कान लाए कुछ कहत जसोदा, दाहुई ना ही सुनो हो। दाहुई यहाँ पर कहा गया है बलराम को। मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम था बलराम। तो माँ यशोदा कहती हैं कि ज़रा इधर कान लेकर आओ, एक बात बतानी है आपको, और देख कहीं बलराम ना सुन ले। बलराम को मत बताइयो। इधर आ, एक बात बताऊंगी तुझे, लेकिन बलराम को ना बताइयो। चंदा तू है अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हैया बया हो। अरे मैं तो तेरे लिए चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊँगी।
माँ यशोदा बोलती हैं कि इधर आ, एक बात बताती हूँ कान में, बलराम को मत बताइयो। तू चांद से खेलने की जिद कर रहा है, मैं तो तेरे लिए चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन लेकर आऊँगी। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अभी बयाहन जाओ। ये बात सुनकर बाल कृष्ण बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, बड़ा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ यशोदा, तुझे मेरी सौगंध है, तुझे मेरी कसम है, मेरी बात सुन। मैं तो अभी शादी करने जाऊंगा, मुझे तो अभी शादी करनी है। ये बात सुनकर माँ से कहते हैं अपनी कि मुझे तो अभी शादी करनी है। सूरदास सब सखा बराती, नुतुन मंगल गाहो। और इस बात पर सूरदास कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की बारात में बाराती बनूंगा और मंगल गीत गाऊंगा। जिस तरह से बाराती एंजॉय करते हैं शादी में, उसी तरह से बाराती बनकर, मेहमान बनकर जाऊंगा कृष्ण की शादी में और मंगल गीत गाऊंगा। ये बात बोल रहे हैं सूरदास। दोस्तों, आईसीएससी के सभी चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में समझने के लिए अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सभी चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।